सादर नमस्कार मित्रों। आज आपके सामने प्रस्तुत है शकुंतला और दुष्यंत की रोचक तथा पौराणिक प्रेम कथा। शकुंतला स्वर्ग की अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र, जिसने अपने रूप और सौंदर्य के जादू से धरती पर निवास करने वाले ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी, की पुत्री थी। मेनका ने विश्वामित्र के साथ गंधर्व विवाह किया था तथा एक अत्यंत सुंदरी पुत्री शकुंतला को जन्म देकर विश्वामित्र को एक अजीब सी परिस्थिति में छोड़कर वापस स्वर्ग चली गई थी। जब मेनका बड़ी हुई तो वह भी रूप सौंदर्य में अपनी मां से कम ना थी। उसने भी एक राजा दुष्यंत से प्रेम और गंधर्व विवाह किया और जब वह गर्भवती हुई तो दुष्यंत एक शाप की वजह से शकुंतला को ऐसा भूले कि उन्हें उसके साथ बिताया गया एक पल भी याद ना रह सका। शकुंतला अपने रूप के जादू से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर देने वाली अप्सरा मेनका की बेहद सुंदर पुत्री थी। शकुंतला अपनी मां की तरह ही सौंदर्य और यौवन से संपन्न थी। माता पिता के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद शकुंतला को ऋषि कण्व अपने आश्रम में ले आए और यहीं शकुंतला पलकर युवती हुई। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते हुए ऋषि कण्व के आश्रम में पहुंचे। राजा दुष्यंत ने आश्रम के बाहर से ऋषि को आवाज लगाई। ऋषि आश्रम में नहीं थे, इसलिए शकुंतला आश्रम से बाहर निकलकर आई। शकुंतला ने कहा, हे राजन, मैं महर्षि की पुत्री हूं। महर्षि अभी आश्रम में नहीं है, वह तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मैं आपका आश्रम में स्वागत करती हूं। आश्चर्यचकित होकर दुष्यंत बोले कि महर्षि तो ब्रह्मचारी हैं, तो आप उनकी पुत्री कैसे हुई? इस प्रश्न पर शकुंतला ने दुष्यंत को बताया कि वह महर्षि की दत्तक अर्थात गोद ली हुई कन्या है। जन्म देने वाले माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। शकुंतला के सौंदर्य और मधुर वाणी से राजा दुष्यंत मोहित हो चुके थे। दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम मुझे बेहद पसंद आई। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शकुंतला भी दुष्यंत को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह कर लिया। कुछ समय साथ में व्यतीत करने के बाद जब दुष्यंत अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटने लगे तो उन्होंने लौटकर शकुंतला को अपने साथ ले जाने का वचन दिया। प्रेम के प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी राजमुद्रिका शकुंतला की उंगली में पहना दी। एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। उस समय महाराजा दुष्यंत की यादों में खोई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि की आवाज सुनाई नहीं दी। अपने क्रोध के लिए विख्यात ऋषि को लगा कि यह उनका अपमान है। उन्होंने उसी क्षण शकुंतला को शाप दे दिया, जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। यह सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा तो उन्होंने ऋषि से माफी मांगी। ऋषि ने कहा, जिसकी याद में तुम खोई थी उसका कोई प्रतीक चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर उन्हें तुम्हारी स्मृति हो जाएगी। यह कहकर दुर्वासा वहां से चले गए। रास्ते में आचमन करते समय शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। कण्व ऋषि के शिष्यों के साथ शकुंतला महाराज दुष्यंत के दरबार में पहुंची। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण दुष्यंत उसे भूल चुके थे। उन्हें साथ बिताए पल का कुछ भी याद नहीं था। वह शकुंतला को भला बुरा कहने लगे। उस समय शकुंतला की माता
मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को अपने साथ लेकर चली गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह मछली मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली। मछुआरे ने देखा कि यह अंगूठी तो राजमुद्रिका है, इसलिए उसे लेकर महाराज को भेंट करने राजमहल में पहुंच गया। अंगूठी को देखते ही महाराजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया और तब उन्हें अपने किए पर पश्चाताप होने लगा और वह शकुंतला की तलाश में जुट गए। कुछ दिनों बाद इंद्र के बुलाने पर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती आए। संग्राम में विजय प्राप्त कर जब वह आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा। उनके दर्शन के लिए दुष्यंत वहां पर ठहर गए। दुष्यंत ने देखा कि कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर सा बालक शेर के साथ खेल रहा है। दरअसल यह बालक कोई और नहीं बल्कि शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था। मेनका ने अपनी बेटी शकुंतला को उस हालत में कश्यप ऋषि के आश्रम में लाकर छोड़ दिया था। वहीं उसने भरत को जन्म दिया था। बालक को देखकर दुष्यंत के मन में प्रेम भाव उमड़ पड़ा। जैसे ही वह उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही शकुंतला की सखी चिल्ला उठी और बोली, आप इस बालक को न छुएं। उसकी भुजा में बंधा काला धागा सांप बनकर आपको डस लेगा। परंतु महाराजा दुष्यंत अपने आप को रोक ना सके और उस बालक को गोद में उठा लिया। बालक की भुजा में बंधा काला सांप टूटकर धरती पर गिर गया। शकुंतला की सखियों को यह बात ज्ञात थी कि बालक को जब कभी उनके पिता गोद में लेंगे तो धागा टूटकर गिर जाएगा। शकुंतला को जब पूरी घटना की जानकारी हुई तो दुष्यंत के सामने आई। दुष्यंत ने अपनी शकुंतला को पहचान लिया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी और कश्यप ऋषि से आज्ञा लेकर उन्हें और अपने पुत्र भरत को हस्तिनापुर ले आए। बाद में भरत प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।